अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप लोग अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। 10 मिनट के लिए ऑफिस बुलाया गया है। मकसद शायद आप जानते हैं कि बहुत जल्द 10 से 15 दिनों के अंदर हमारे स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है, जिसकी तैयारी भी हम सब मिलकर कर रहे हैं। और अक्सर स्कूलों में अच्छे लेवल पर 2 ही एग्ज़ाम होते हैं, बाकी टेस्ट जिसे कहा जाता है। एक एग्ज़ाम है जो अच्छे लेवल पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम, और दूसरा फाइनल एजुकेशन का जो फाइनल मंथ होता है, ईयर होता है, उस पर एग्ज़ाम होता है। हमारे स्कूल का नाम है मिल्लत पब्लिक स्कूल। अल्लाह का शुक्र है, गोमो और तोपचाची के इलाके में अब ये स्कूल ज़्यादा तारुफ का मोहताज नहीं है, लोग जानने लगे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। और अक्सर लोग इस बात पर मुतमईन हैं कि मिल्लत पब्लिक स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ नाम हमारे लिए काफ़ी है क्या? ये असल पॉइंट में जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि दुनिया अब वो नहीं रही कि सिर्फ नाम के ऊपर अपना दांव लगा दे। और ये दांव लगाना ही है जो अपना फ्यूचर, हर एक पेरेंट्स के बच्चे उनके फ्यूचर होते हैं, वो आपको दे रहे हैं कुछ बनाने के लिए। तो वो देखना चाहते हैं कि सिर्फ नाम है या काम भी है। और ये 2 चीज़ों में जब उनको इत्मीनान हो जाता है कि नहीं, जैसा नाम है वैसा इनका काम भी है, तो फिर वो दाम नहीं देखते। और दाम से मुराद सिर्फ पैसा नहीं है, उनके दिल में जगह बन जाती है स्कूल की, स्कूल के टीचरों की, स्टाफ की और सारे सिस्टम की। वो कदर करते हैं और फिर खुशी बखुशी वो हमारे हर चीज़ में साथ देते हैं। यूनिफॉर्म फीस हो, बुक फीस हो, मंथली फीस हो, वैन फीस हो, हर एक चीज़ में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। कभी उनको कोई परेशानी नहीं होती है। तो एक तो यह है कि हमें काम बेहतर तरीके से करना है, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, और ये सारा डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। मैं अपने तजर्बे से आपके सामने बात रख रहा हूं, कोई अपने ऊपर इसको फिट ना कर ले, क्योंकि मेरी नज़र में सिर्फ आप नहीं, मैं पूरे हमारे सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 3 तरह के टीचर होते हैं, 3 तरह के। उन तीनों में एक टीचर जो तीसरे नंबर का, जो मैं अभी बताऊंगा आपको, वो बहुत कामयाब है। तो आइए मैं सिस्टम से बताता हूं आपको। पहला वो टीचर है जो सैलरी ओरिएंटेड टीचर होता है, जिसको सिर्फ अपने तनख्वाह से मतलब है, जो हर 25 और 30 तारीख के बीच में इस खुशी में मुब्तला हो जाता है कि मुझे तनख्वाह मिलनी है और मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करूंगा। सैलरी ओरिएंटेड टीचर। अगर हमारे दिल में भी ऐसा ही कुछ है और शैतान ऐसी चीज़ों को हमारे दिलों में जन्म दे रहा है, तो यकीन मानिए आप स्कूल के साथ नहीं, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी नज़र में सिर्फ पैसा है, हमारी नज़र में सिर्फ पैसा है। बच्चों की फ्यूचर, उनका एजुकेशन, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, ये हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती पैसे के सामने। और जब किसी सिस्टम से आप जुड़े हैं, एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो उसके जो जिम्मेदार होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे मातहती में काम करने वाले लोगों को वक्त पर पैसा ना मिले। वो तो मिलना ही मिलना है। हाँ, जिसका ज़मीर ही बिक चुका हो, जिसका एहसास ही ख़त्म हो चुका हो और जिसका मिजाज ही बन चुका हो कि नहीं, हमें बस फ्री में काम करवाना है, काम ले लेना है, पैसे नहीं देना है, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है और होगा भी नहीं। तो सैलरी ओरिएंटेड टीचर ये भी काबिल कबूल नहीं है। दूसरे वो सिलेबस ओरिएंटेड टीचर, जिसके नज़र में सिर्फ एक चीज़ बैठा हुआ है कि हमें अपना सिलेबस पूरा करना है। हमारे जिम्मे में मैथ है क्लास 2 का, तो हमें क्लास 2 का मैथ को पूरा कर देना है बस। और उस सिलेबस को, उस चैप्टर को ख़त्म करके हमें एक ठंडी सांस ले लेना है। ईवीएस हमारे जिम्मे है, बस वो इसकी फिक्र में लगे हुए हैं। साइंस अगर किसी के जिम्मे है तो उसकी फिक्र में लगे हुए हैं। हमारे पास कुरान नूरानी क़ायदे की तालीम होती है, मौलाना साहब ये सोच लें कि नहीं बस हमारा नूरानी क़ायदा काफ़ी है। बच्चों की तरबियत या उसके अंदर जो इम्प्रूव आना चाहिए, जो एक अंदर से उसके अंदर जज्बा बढ़ना चाहिए, उससे उनको कोई मतलब नहीं। तो सिलेबस ओरिएंटेड टीचर भी ये बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। और एजुकेशन सिस्टम की दुनिया में मेरा तजर्बा ये कहता है
70% टीचर इसी कैटेगरी के होते हैं। टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है और अपने सिलेबस को पूरा कर देना है। इसके अलावा बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चों का आपस में तरबियत कैसा हो रहा है, बच्चे दूसरी चीज़ों में, उनके अखलाक में, उनकी बातचीत में, उनके अंदर जो एक डर और भय होता है उसको ख़त्म करने की जो फिक्र होनी चाहिए, उस टीचर को उससे कोई मतलब नहीं। ये दो ग्रुप के टीचर बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। तीसरा टीचर जो ज़रूरत है, और इस सिस्टम में ऐसे ही टीचरों की सही मानों में ज़रूरत है, वो है रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर। सिर्फ अपने सिलेबस का नहीं, अपने क्लास का भी नहीं, बल्कि पूरे स्कूल सिस्टम का वो टीचर चाहे कि रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर हम बने, और वो उसके दिल में जज्बा होना चाहिए कि मेरा स्कूल, जिस स्कूल से, जिस सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, पैसा कोई मायना नहीं रखता। कमाने की बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन एक सिस्टम से आप जुड़े हैं जहां पर आप अपनी कौम के बच्चों को जहालत के अंधेरे से निकाल करके इल्म की रोशनी में ले जाना चाहते हैं, और हमारे कौम के अंदर जो रिस्क हलाल और हराम का मामला है उन चीज़ों से बचा करके रिस्क हलाल की तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने के साथ साथ हमारे बच्चों में, हमारे कौम में रिस्क हलाल की फिक्र आए। ये जो हमारा मकसद है, जिसे आप बखूबी जानते हैं, उन चीज़ों पे नज़र होनी चाहिए। सिलेबस और तनख्वाह ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर्स, इसकी ज़रूरत है, और ये सिर्फ ज़बान से नहीं हो सकता। यकीन मानिए, ज़बान से कहने से या दिखावे तौर पर करने से, ये भी सुन लीजिए कि एक टीचर अगर चाहते कि नहीं मैं क्लास भी अच्छा करके फिर और दूसरे सारे काम करके पैसे का मकसद ना करके मैं ऐसे काम बार बार दिखाऊं अपने सिस्टम को, नहीं, बल्कि दिखावे से नहीं, एक जुनून होना चाहिए। बल्कि कामयाब वही है जिसमें जुनून है। जितने फ्रीडम फाइटर हैं, इससे और ऊपर जाइए, जितने हमारे सहाबाए कराम हैं, जितने हमारे अंबियाए कराम हैं, उनकी जिंदगी में जुनून था, एक पागलपन था कि नहीं, हमें ये चीज करना है तो करना, हमें अपने देश को आजाद कराना है तो कराना है। तो जितने फ्रीडम फाइटर थे, सब के अंदर एक जुनून था। फिर वो हालात को नहीं देखते थे, फिर अपने कपड़ों की सफाई की फिक्र नहीं, अपने बदन से पसीने बहने की फिक्र नहीं, बदन से खून निकलने की फिक्र नहीं। क्यों? हमें आजादी चाहिए। तो ये सारी चीजें एक जुनून पर, और ये सिर्फ दिखावे से नहीं होता। दिखावे की चीजें 4 दिन की चांदनी है, फिर वो कहीं ना कहीं आकर के सामने आ जाती। तो एक फिक्र आपके अंदर होनी चाहिए। बच्चे जो हमें मिले हैं ना, अभी 200 के करीब आपके बच्चे आपके हाथ में हैं, मतलब 200 बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है। आप इनको कहाँ तक तैयार कर रहे हैं? और जब ये होगा कब? जब आपके अंदर एक जुनून है। वरना आप चाहेंगे कि बस हमें बेहतरीन पंखा मिल जाए, बेहतरीन क्लास की सफाई के साथ सारा सिस्टम मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, हमारे बदन से पसीना नहीं निकलना चाहिए, और फिर हम काम करेंगे। तो ये जुनून नहीं है, ये मफाद परस्ती है। और मफाद परस्ती मिसल बर्फ के है, जब तक उसको ठंडक है, जब तक वो फ्रीजर में है, तब तक तो सेफ है, और जैसे ही उसको गिरिजर या गर्मी लगी वो पिघलना शुरू। तो हम वो मफाद परस्ती वाला काम ना करें। हमें बच्चों को कुछ देना है, कुछ बनाना है। तैयार हो जाइए, हाफ ईयरली एग्जाम हमारे स्कूल का बेहतरीन रिजल्ट आनी चाहिए। एक एक बच्चे के पीछे, अभी 10 से 12-15 दिन जो भी हमें वक्त मिल रहा है, एक एक बच्चे के पीछे हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए, और उस बच्चे को बनाने की फिक्र होनी चाहिए, और उस बच्चे को बना करके उसे इस लेवल पर ला करके खड़ा करना है कि वो बच्चा अपनी जिंदगी के हर एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। और दुनिया एग्जाम की जगह है, सब जानते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यहां हमारे लिए जन्नत है या स्वर्ग है, नहीं। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कामयाब इंसान वो है जो प्रॉब्लम्स के आसानी से उसको डील करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। तो हम अपने बच्चों को अभी से इन एग्जामों के लिए जो किताबी शक्ल में उनको देंगे, उनको तैयार कीजिए। एक एक क्वेश्चन उनका ऐसा तैयार हो जाए, उनके दिमाग में पूरी सिलेबस और पूरा चैप्टर ऐसा बैठ जाए कि क्वेश्चन पेपर मिलते के साथ वो खुश हो जाए कि नहीं, ये तो बिल्कुल मेरा आसान। करेंगे इंशाल्लाह।